जय माँ सरस्वती। बच्चों, पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को त्रिकोणमिति के बहुत सारे सूत्रों को बताया था और कहा था कि आप लोग याद कर लीजिएगा। विश्वास है आप लोग याद कर लिए होंगे। आज मैं त्रिकोणमिति के प्रश्नमाला के अंतर्गत जो भी प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा और इस टाइप के जितने भी प्रश्न होंगे अगर आप लोग ध्यान से समझ लेंगे तो वह सभी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, यदि 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को क्या करें, ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए बाबू सब, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 है। 15 cot थीटा इज इक्वल टू क्या है, 8 है। तो यहाँ पर cot थीटा इज इक्वल टू 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 दे या cot थीटा इज इक्वल टू 8/15 दे, तो इसमें मैंने तुमको हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को याद रखना है इस सब चीज़ को। बतवा जो है ना दोनों सेम है। अब जो है इससे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ कितनी थी, 6 थी। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियाँ 6 थी। साइन कॉस 10 थी, कॉस 1 से कॉट थी, तो कॉट दिया हुआ है तो कितना निष्पत्ति निकालना है, तो 5 गो निष्पत्ति निकालना है। साइन कॉस 10 कॉस 1 सेक, बस कॉस 1 सेक। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्वेश्चन सॉल्यूशन में हम चलेंगे तो सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पर 15 cot a इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है। तो cot a इज इक्वल टू इस 15 को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ कहा है कि इधर गुना के रूप में है तो इधर जाएगा कौन सी के रूप में, भाग के रूप में। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो cot a इज इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे लंब। यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो यहाँ पर बच्चों आधार बटे लंब है तो किसकी कमी खल रही है, तो कर्ण की। किसकी, कर्ण की। तो यहाँ पर कर्ण जो है आप निकाल लेंगे। तो कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, लंब का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर मान पुट करने के बाद वर्ग है, दोनों का वर्ग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लंब का स्क्वायर हो जाएगा 15 15 225 और यहाँ पर आधार का स्क्वायर हो जाएगा 8 8 64। अब यहाँ पर इसका इधर हो गया है तो इसमें जो है किसी भी प्रकार का ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। 3 जोड़ 2 लिखें तब पर भी 5 और 2 जोड़ 3 लिखें तब पर भी 5। बतवाई सेम बट डिफरेंस इज तनी मनी। अब बच्चों यहाँ पर 225 और 64 को दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 289 आएगा। 289 किसका, 17 का वर्ग है। तो यहाँ पर 17 यहाँ पर लिख दीजिएगा बाबू सब। अब यहाँ पर देखिए कर्ण आपने क्या कर लिया, निकाल लिया। आपको लंब भी मालूम, आधार भी मालूम और कर्ण भी मालूम हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो लंब कर्ण आधार सब मालूम हो गया। तो त्रिकोणमिति के 5 शेष निष्पत्तियों को निकालना है। तो पहला निष्पत्ति हम निकालेंगे कौन सी, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण लिख लीजिएगा। लंब बटे कर्ण लिखने के बाद जो आता है, तो यहाँ पर लंब आपका कितना है, 15 है। तो यहाँ पर ये वाला 15 जो है आपको यहाँ पर लिख देना है। और कर्ण, तो कर्ण आपने निकाला है कितना, 17। यहाँ पर 17 लिख दीजिएगा। तो साइन थीटा का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार से बाबू देखो कितना आसान है, कॉस थीटा का भी मान आधार बटे कर्ण लिख दीजिएगा। आधार आपका मालूम है यहाँ पे 8, तो यहाँ पे 8 कर लोगे और कर्ण यहाँ पर कितना है, 17। तो यहाँ पर लिख देंगे 17। अब देखो यहाँ पे बाबू इसी प्रकार से सेक का, इसी प्रकार से 10 का नहीं ज्ञात कर लीजिएगा, आराम से ज्ञात कर सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर थोड़ा एक बार और बता देते हैं, 15 cot a इज इक्वल टू 8 दे या cot a इज इक्वल टू 8 क्या दे, 15 दे। हाँ, दोनों बात क्या होता है, सेम ही होता है। देखिए यहाँ पर इसी चीज़ से ना हम ये इस चीज़ को लिखे हैं वो, हाँ, तो ये दोनों बात सेम है। अब जो है हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन समझाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 2। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि 10a इज इक्वल टू रूट अंडर 2 - 1 हो तो दर्शाएं कि साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू रूट अंडर 2/4। अब यहाँ पर 10a इज इक्वल टू है रूट अंडर 2 - 1, 10a इज इक्वल टू है रूट अंडर 2 - 1। अब हमको दर्शाना है साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू रूट अंडर 2/4। बच्चों अब सॉल्यूशन में हम चलेंगे। सॉल्यूशन में है
10a इज इक्वल टू, जो दिया हुआ था उसको हम लिखेंगे, लेकिन याद रखना है किसी भी चीज़ के बटा में क्या छुपा रहता है, एक छुपा रहता है। 2 लिखा हो, 2 के बटा में 1 है, हर एक चीज़ के बटा में एक छुपा हुआ रहता है। 3 के बटा में भी 1, 4 के बटा में भी 1। अब यहाँ पर इसमें हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पर एक अथीम दिया हुआ तो बटा में आप लोग जो है हर में अपने मन से क्या लिख सकते हैं एक। इसमें क्या होगा, आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को बनाने में, आप लोग अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं इस चीज़ को। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10a बराबर था, सिर्फ बराबर में था √2 - 1, तो √2 - 1 मैंने लिख दिया और उसके बाद नीचे में अपना मन से क्या दे दिया है 1। अब यहाँ पर tan थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कौन सी होता है, आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। तो यहाँ पर लंब बटे आधार है, तो आप लोग कर्ण को क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण को ज्ञात कर लेंगे, तो यहाँ पे कर्ण को ज्ञात करने के बाद आप लोग जान भी करते हैं कर्ण का स्क्वायर है, इसलिए स्क्वायर नहीं हटा, इसलिए रूट इधर नहीं सटा है। तो यहाँ पर कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर निकाल लिया, आधार का स्क्वायर प्लस कौन सी का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर दोनों का वर्ग करने के बाद जो है यहाँ पर आप लोग जानते हैं, आप लोग शुरू से ही याद किए हुए 9th क्लास में, a + b का कौन स्क्वायर, होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² माइनस क्या ab 2ab। यहाँ पर देखिए सूत्र पर है ना, a² प्लस b² और उसके बाद माइनस 2ab। तो यहाँ पर a की जगह पर है √2, b की जगह पर है 1, तो √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर एक जगह पर है √2 और b की जगह पर है कितना हो 1। यहाँ पर प्लस 1 के स्क्वायर क्या होगा 1, 1 पर पावर कितनों दे दे तो 1 के होता है। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 ये था ही, 1 1 को दोनों को जोड़ कर यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा 2 माइनस यहाँ पर देने के बाद 2 √2, तो यहाँ पर 2 रूट क्या कर दिए हैं 2 कर दिए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दें, देखिए यहाँ उसके बाद जो है 2 और 2 को दोनों को जोड़ देने के बाद कितना हो गया प्राप्त 4 हो गया। अब माइनस तो माइनस यहाँ पर और 2 √2 तो 2 √2 यहाँ पर क्या कर देंगे लिख देंगे। अब यहाँ पर बच्चों इस 4 और माइनस 2 √2 में हम कॉमन लेंगे किसको 2 √2 को है, इसको कॉमन ले लेंगे। तो इसको कॉमन लेने के बाद कहोगे सर हमको तो 4 पूर्णांक चाहिए, तो यहाँ पर बोलो बाबू 2 √2 हम जब कॉमन ले लिए हैं अब तो हमको 4 तो हम पूरा सकते हैं, काहे कि 2 है ये है, और √2 में हम कौन सी से गुना करेंगे जो 4 पुर जाएगा, तो √2 में √2 से अगर गुना कर दिया जाए तो 2 हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ई दोनों मिला के 2, ई दोनों मिला के 2 और ई 2, तो 2 दूनी 4, ई 4 पुर गया। अब देखिए यहाँ पर 4 पुर गया। अब यहाँ पर है क्या माइनस, तो यहाँ पर दे दिए है माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये है माइनस, तो यहाँ पर दे दिया माइनस, और 2 √2 इकाई क्या हो गया 2 √2, बात खत्म। अब बच्चों अब जो है LHS से चलेंगे, क्योंकि सत्यापन की ज़रूरत पड़ेगी, तो यहाँ पड़ेगी क्या सत्यापन करना है। तो यहाँ पर LHS से चलने के बाद यहाँ पर sin A और cos A है, तो LHS में sin A cos A लिखेंगे, और sin थीटा बराबर आप लोग जानते हैं लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर आप लोग जानते हैं आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर थीटा की जगह पर A है, लेकिन थीटा बोल रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, काहे कि थीटा भी एक एंगल का ही अथी है, तो यहाँ पर यही आप लोग समझिएगा। अब यहाँ पर लंब बटे कर्ण और आधार बटे कर्ण, कर्ण को कर्ण से गुना कीजिए, तो कर्ण को कर्ण से यानी 2 को 2 से गुना करते थे तो 2 का स्क्वायर होता था, तो कर्ण को कर्ण से भी गुना कीजिएगा तो कर्ण क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो कर्ण के स्क्वायर का मान आप लोग यहाँ पर निकाले हुए हैं। हाँ, तो यही मान यहाँ पर क्या कर देना पुट कर देना। देखिए पुट किए। अब यहाँ पर देखिए लंब, तो लंब आपका ज्ञात है, यहाँ पर लंब ज्ञात है, यहाँ पर √2 - 1, तो यहाँ पर भी लिख दिए √2 - 1, और यहाँ आधार है 1, तो यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई कर दिए। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के बाद जो है आप लोगों को ये और ये क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ऊपर बचा है 1 और नीचे बचा है 2 √2, तो यहाँ पर 1 बटे 2 √2 हो गया। अब बराबर में यहाँ पर लिखिएगा, बराबर में 1 बटा 2 √2 जो लिखे हैं, तो इसको पहले लिख लेना है और इसको बढ़ाकर, और उसके बाद जो है परमेकरण 9th में आप लोग परमेकरण यहाँ पर भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी किताब में
आंसर नहीं मिलता है। तो आंसर नहीं मिलता है तो बच्चा समझता है गलत बना लिए। नहीं बाबू, तुम लोग गलत नहीं बनाया, तुम लोग सही बनाया है। हाँ, अब यहाँ पर जो है आंसर नहीं मिलता है तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेंगे, जो हर में है उसी को यहाँ पर जो है इससे ऊपर और नीचे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 2 रूट 2 था हर में, 2 रूट क्या था, 2 था हर में, तो 2 रूट 2 था तो हम 2 रूट 2 से फिर गुना कर दिए नीचे ऊपर, दोनों ऊपर नीचे दोनों में गुना कर दिए। तो कटने के बाद तो फिर वही ना प्राप्त हो गया जो आपका ये था, ये वाला जो था। हाँ, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया बाबू, तो 2 रूट 2 इकाई क्या हो गया, 2 रूट 2, 2 रूट 2 इकाई 2 रूट 2। अब बोलो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यहाँ पर रूट 2 गुना रूट 2, तो 2 हो गया। तो 4 में फिर 2 से गुना हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है, तो 8 हो गया, तो यहाँ पर 2 रूट 2 बटे में 8, तो 1 2 आई 2, अच्छा 8 दूनी क्या हो गया 8, करने के बाद रूट अंडर 2 बटे में 4 बचा है। तो देखिए RHS क्या हो गया, रूट हो गया। अगर समझ में ना आए तो पुनः रिव्यू करके आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, और विश्वास है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका वही साइन, यहाँ पे बाबू ध्यान देना है, साइन थीटा ई बराबर सी बटे इतना दिया हुआ है, तो कहता है डी इज़ ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इसमें आप लोग भटकिएगा मत, ये भटकाने के लिए दे देता है। जब ये क्वेश्चन को बनाइएगा ना, तो डी का मान, ये डी का जो मान है ना स्वतः 0 से बड़ा आएगा। इसमें दिमाग तनको मत लगाइएगा, इसमें फंसिएगा मत। हाँ, काहे कि ये क्वेश्चन देने के बाद डायरेक्ट ही क्वेश्चन दे देता है, कभी कभी तनिक लोचा लगा देता है, ये वाला दे देता है, तो बच्चा फंस जाता है। नहीं, तनको बाबू सब नहीं फंसना है तुम लोगों को। यहाँ पर क्वेश्चन है साइन थीटा इज इक्वल टू सी बटे रूट अंडर सी का स्क्वायर प्लस टी के स्क्वायर है। तो जहाँ डी इज ग्रेटर देन 0, तो कॉस थीटा और टेन थीटा का क्या ज्ञात करना है, मान। आप लोगों को तो अच्छी तरह से हम बता चुके हैं। साइन थीटा बराबर लंब होता है बटे कर्ण होता है, तो लंब और कर्ण दिया हुआ है, तो आधार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। यहाँ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन में लिख लीजिएगा साइन थीटा बराबर सी बटे रूट अंडर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो यहाँ पर बराबर फिर देकर लंब बटे यहाँ पर कर्ण लिख लीजिएगा। लंब बटे कर्ण लिखने के बाद आधार की ज़रूरत पड़ रही है, तो आधार आप लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, आधार ज्ञात करने के बाद कॉस थीटा का मान निकाल लेंगे, और उसके बाद कौन सी का मान निकालेंगे, टेन थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों से बन जाना चाहिए। नहीं बनेगा तो फिर क्वेश्चन नंबर लिखकर आप लोग जो है कमेंट कीजिएगा, और हम क्वेश्चन सॉल्व करके हम पुनः डाल देंगे। अब बाबू क्वेश्चन नंबर हम 4 पर चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, यदि 4 10 a इज इक्वल टू 3 हो तो सिद्ध करना है साइन a इंटू कॉस a इज इक्वल टू 12/13। यहाँ पर सिद्ध करना है बाबू सब। तो थोड़ा भी हड़बड़ नहीं है, सॉल्यूशन में चलना। सॉल्यूशन में चलोगे तो यहाँ पर 4 10 a बराबर लिख देना 3, तो 10 a बराबर तो जानबे करते हो, 10 a बराबर अब क्या होगा, तो 3/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन 3/4 लिख कर, तो टेन थीटा बराबर लोग जानते हैं लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार हो गया। तो कर्ण आप लोग ज्ञात कर लेंगे, और कर्ण जब आपका ज्ञात हो जाएगा तो साइन a का मान ज्ञात कर लीजिएगा, कॉस a का मान ज्ञात कर लीजिएगा, और उसके बाद चलिएगा LHS से लिख कर यहाँ पर साइन a इंटू कॉस a लिख लीजिएगा, मान पुट कीजिएगा। तो मान पुट करने के बाद जो है आगे बनाते जाएगा 12 बटे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की डाउट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 हम लिखे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम सोचे थोड़ा आप लोगों को समझा दें, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है, यदि रूट अंडर 3 10 थीटा इज इक्वल टू 1 हो, रूट अंडर 3 10 थीटा इज इक्वल टू 1 हो, बस वही बुद्धि याद रखना है। 10 थीटा बराबर 1 बटे रूट अंडर 3 होगा, कर लीजिएगा, सॉल्यूशन में कर लीजिएगा। तो यहाँ पर यदि रूट अंडर 3 10 थीटा इज इक्वल टू 1 हो, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन में बाबू सब क्या करोगे, सॉल्यूशन में पहले लिख देना जो दिया हुआ है। तो 10 थीटा बराबर यहाँ पर क्या लिख सकते हो, 1 बटे रूट अंडर 3। यहाँ पर देखो 1 बटे रूट अंडर 3 लिखे हैं। 10 थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार। तो लंब बटे आधार किसकी कमी खल रही है, तो कर्ण की कमी खल है। तो कर्ण को आपने क्या कर लिया, ज्ञात कर लिया। कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 3 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर 3 होगा, तो 3 1 4 होगा। तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 4 का वर्गमूल क्या होता है, ये दोनों को जोड़िएगा तो 4 होगा ना, हो। तो 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा, तो बस 2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो आप लोग जो है यहाँ पर साइन, यहाँ पर देखिए यहाँ साइन की और कॉस की ज़रूरत है, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की ज़रूरत है ना, हो। हाँ, तो इसका हम प्रयोग आगे भी करते रहेंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
तो साइन थीटा का मान आप पहले ज्ञात कर लीजिए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है, लंब है यहाँ पे 1 और कर्ण क्या है, कर्ण है यहाँ पे आपने निकाला कर्ण 2, तो यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा और 2 पुट, साइन थीटा का मान क्या हो गया, ज्ञात हो गया। तो साइन थीटा का जब मान ज्ञात हो गया तो बाबू साइन थीटा का मान नहीं ज्ञात करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। तो साइन थीटा का मान ज्ञात करने के बाद, साइन थीटा का मान क्या करने के बाद, ज्ञात करने के बाद इसको कर लीजिएगा BSS। BSS का मतलब होता है बोथ साइड स्क्वायरिंग, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर। जब दोनों तरफ बाबू सब वर्ग कर लोगे तो यहाँ पर साइन, यहाँ पे स्क्वायर पड़ता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो 1 के स्क्वायर बाबू रे क्या होगा, 1 पर कोनो भी चीज़ बोले हैं पावर में रहेगा तो उतने न होगा, तो 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 पर पावर 2 है, तो 2 के स्क्वायर का मतलब 2 पर पावर 2 है, तो 2 पर पावर 2 का मतलब 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी हो जाएगा 4। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आपका मान निकल गया है 1 बटे कितना, 4। एकदम सेम टू सेम हम इधरों चलेंगे। कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटे कर्ण, तो BSS कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ आधार था √3 और कर्ण था 2, तो यहाँ पर √3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों को बार बार हम समझा रहे हैं, √2 गुना √2 बराबर 2, √3 गुना √3 बराबर 3, √4 गुना √4 बराबर 4, √5 गुना √5 बराबर 5। एकदम याद रखना है, स्क्वायर रूट खत्म होकर उतना ही बन जाता है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो गया 4, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर का भी मान क्या हो गया बाबू सब, ज्ञात हो गया। अब नाउ मतलब अब चलोगे कहाँ, तो अब चलोगे हियाँ। तो हियाँ पर लिख देना ना, जो दिया हुआ है उसका मान ज्ञात करने के लिए, तो यहाँ पर इसको लिखोगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो मान है ज्ञात जो किया है तुम लोग ये और ये, उसी को यहाँ पर पुट करोगे। पुट करने के बाद भिन्न का घटाव अबे करता है, जिसको नहीं आता है वो नर्सरी आम नाम लिखा कर बोरा बिछा के बैठ जाओ, बच्चा जो लपर थपर करते रहो। तो यह आप लोगों का जो है यह क्वेश्चन हो गया क्लियर। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में है, त्रिभुज ABC में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री कहता है लें, यदि 10A बराबर 1 हो, 10A बराबर क्या हो, 1 हो, तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1। यही साबित करना है, सत्यापित करना है, प्रमाणित करना है, प्रूव्ड करना है। क्या, तो 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1, यह सत्यापित करना है बच्चों। इसको सत्यापित करने से पहले एक त्रिभुज का निर्माण करना होगा। देखिए यहाँ पर त्रिभुज का निर्माण किए हैं ना, हाँ किए हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, त्रिभुज ABC पर बनाइएगा। कोण B कह रहा है 90, तो कोण BA 90 कीजिएगा, इन्हें जो कोण C के 90 कर लीजिएगा। काहे कि कह रहा है कोण B बराबर 90 लें, एक मतलब दोसर नहीं लें, कोण BA बराबर 90 लें। अब यहाँ पर कोण 90 डिग्री बनेगा कब, जब एगो परा एगो खड़ा रहेगा, तब परा वाला आधार खड़ा वाला लंब। अब यहाँ पर इसे समकोण त्रिभुज बन गया। अब यहाँ पर ध्यान देना है बाबू सब, आप लोगों को जो है, अब हम सॉल्यूशन में लाते हैं। तो सॉल्यूशन लाने से पहले चित्र को समझ लीजिए। 10 यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 है, तो कहोगे सर बटा में नहीं है कुछ हो तो अपना मन से एक हाँ डाल सकता है, इनको कोई दिक्कत नहीं है, एक होबे करता है तो डालेगा नहीं। अब यहाँ पे जो है आप लोग डाल लीजिएगा, और उसके बाद जो है देखिए 10 किसी भी निष्पत्ति में जो एंगल दिया हो ना, तो यहाँ पे इस त्रिभुज में यहाँ पर 10A है, तो यहाँ AM चलिएगा, ये कोण A की चर्चा करेगा। तो कोण A में चला है, तो किसी भी कोण की सम्मुख भुजा जो होती है ना, उसकी लंब कहलाती है, याद रखना है बाबू। किसी भी त्रिभुज में अगर किसी निष्पत्ति के साथ कोई कोण है, तो उस कोण की सम्मुख भुजा जो होती है और उसकी क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। तो कोण A के सामने के भुजा था ये, इसका मतलब BC जो है ना लंब है, परल है उस हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस कोण के लिए यह क्या होगा, लंब होगा, याद रखिएगा। कोण C के लिए लंब हो जाता, कोण AB हो जाता।
हाँ, अब यहाँ पर ध्यान देना है, कौन सी के लिए लंब हो जाता, कौन सी हो, ए बी हो जाता। हाँ, तो याद रखना है, तो यहाँ पर जो है 10A के लिए लंब हो जाएगा आपका BC। तो BC जखने लंब हुआ तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आ कर्ण कभी चेंज न होता है बाबू, न कर्ण लंब का रूप धारण करेगा और न आधार का रूप धारण करेगा, कर्ण करने रहेगा, कर्ण जो है करने रहेगा, याद रखना है इस चीज़ को। हाँ, तो अब यहाँ पर सॉल्यूशन में हम चलेंगे, त्रिभुज ABC में चलेंगे। त्रिभुज ABC में देखिए यहाँ पर तो 10A बराबर था 1, तो बटा में 1, तो टेन थीटा बराबर आप लोग जानबे करते हैं लंब बटे आधार होता है। तो इसके लिए लंब हो गया 1, आधार भी हो गया कितना, बटा में इसको डाले थे 1, तो यहाँ पर भी हो गया 1, तो लंब और लंब भी 1, आधार भी 1, तो कर्ण आप लोग ज्ञात कर लेंगे। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंडर कितना, 1 के स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर क्या हो गया, तो 2 हो गया, तो रूट अंडर 2 हो गया। तो इसमें किसी भी प्रकार का समस्या नहीं होना चाहिए समझने में। अब हम चलेंगे LHS से, तो LHS में लिखा हुआ था 2 sin A इंटू कॉस ए बराबर 1 सत्यापित करना है। तो LHS से चलेंगे तो 2 sin A इंटू कॉस ए, तो यहाँ पर मान बैठाएंगे तो 2 था, तो 2 हम लिख दिए, sin A का मान, sin A का मान तो लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब, तो लंब यहाँ पर sin A के लिए लंब हो गया E, और कर्ण तो फिक्स है, तो यहाँ कर्ण करने cos A बोला है, तो cos A के लिए भी लंब ही हो जाएगा ये, तो लंब ये हो जाएगा, तो आधार cos थीटा और आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हो गया 1 और कर्ण हो गया रूट अंडर 2, तो यहाँ पर मान पुट कर दिए। उसके बाद देखिए बाबू सब 1 गुना 1 बराबर क्या होता है, 1 का रूट 2 गुना रूट 2 बराबर क्या होगा 2, और इस यह 2 और यह 2 को क्या कर दो, काट दोगे तो छुच्छे क्या बचा 1। तो देखिए यहाँ पर यह है 1, तो एक मतलब RHS का हो गया हो, प्रूव्ड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 एकदम उसी प्रकार से है बाबू सब, बनाने का प्रयास करोगे, स्क्वायरर से थोड़ा भी घबराना नहीं है। cos थीटा और sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए, cos थीटा का मान ज्ञात करने के बाद BSS कर देना, cos स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। sin स्क्वायर थीटा निकालने के लिए sin थीटा का मान पहले ज्ञात कर देना, तो sin स्क्वायर थीटा फिर BSS कर देना, तो sin स्क्वायर थीटा निकल जाएगा। दोनों का मान पुट करने के बाद जो है भिन्न का जोड़ है बाबू सब, भिन्न का जोड़ करोगे तो पक्का है जो बन जाएगा। चित्र जो है हम हिंट में तनी को चित्र बना दिए हैं, तो हिंट में चित्र बना दिए हैं, तो आप लोग जो है ना इस चित्र का ही मदद लेकर आप लोग बना लीजिएगा। देखिए यहाँ हिंट में बोल रहा है ACB बनाएं जिसमें कौन सी बराबर 90, देखिए यहाँ पर ACB बनाए हैं, आप कौन सी देखिए तो 90 है ना, कौन सी 90, AB बराबर 29 यूनिट होता है, यूनिट मतलब 29 इकाई होता है, तो 29 इकाई है, इकाई नहीं लिखे हैं यहाँ पर। और BC बराबर 21 है, तो यहाँ पर 21 यूनिट होगा, 21 इकाई होगा। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बोलो ना, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो लंब तो ज्ञात कर लेंगे आप लोग, तो AC ज्ञात कर लीजिएगा, आधार ज्ञात कर लीजिए। आधार जब ज्ञात हो जाएगा ना, हाँ, तो उसके बाद ABC बराबर थीटा, तो यहाँ पर देखिए ABC, तो यहाँ बिचला कोण थीटा हो गया, तो यहाँ पर थीटा, हाँ थीटा डिग्री है तो ज्ञात करें, तो यहाँ पर थीटा की चर्चा हो रही थी, इसके लिए लंब कौन हो जाएगा बाबू सब, यही होगा लंब। इस कोण के लिए लंब जो है यही, कहा कि कोण की सम्मुख भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, तो हर हमेशा आधार का काम करेगा। तो अब जो है इसका मान अथी करके ज्ञात करके दोनों को अथी कीजिएगा तो बन जाएगा। अब हम जो है नेक्स्ट में चलते हैं, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को जो है यह चीज़ हम समझा चुके हैं, sin थीटा और लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण, तो आधार की कमी खल रही है, तो आप लोग आधार ज्ञात कर लीजिएगा। आधार ज्ञात करने के बाद यहाँ पर साइन तो है ही, अब यहाँ पर कॉस का मान ज्ञात कर लीजिए। कॉस का मान ज्ञात करने के बाद लिखिएगा नाव मतलब अब यहाँ पर अब करने के बाद जो है अब के बाद ये लिख लीजिएगा। ये लिखने के बाद जो है जितना मान निकाले हैं उसमें पुट कीजिएगा। पुट करने के बाद जो है साइन थीटा का जो निष्पत्ति निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई, साइन थीटा का जो निष्पत्ति निकलेगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई, और कॉस थीटा का मान जो निकलेगा 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद भिन्न का घटाव अबे करता है बाबू सब, भिन्न का घटाव ऊपर कर देना, आप फिर यहाँ पर उसी प्रकार से ऐसे कर देना। उसके बाद भिन्न का घटाव कर देना। उसके बाद मारधार एक्शन से भरपूर फिल्म बनाना, तो मारधार एक्शन से भरपूर फिल्म बनाओगे तो कुछ न कुछ रिजल्ट अबे न करेगा बाबू सब। आज जब कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा तो वही आपका आंसर होगा, जो रिजल्ट हुआ परिणाम हुआ। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग प्रयास करना इसी प्रकार से 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आप लोग जो है मेहनत अगर कर कीजिएगा तो बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन नहीं बनेगा वो आप लोग हमको कमेंट में लिखेंगे, उस क्वेश्चन को मैं बनाकर और पुनः जो है डाल दूँगा। और
निरंतर ये चीज़ चलता रहे, इसके लिए आप लोग जो है मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, जिससे मैं और वीडियो को डालूं तो आप लोगों को यह वीडियो प्राप्त हो। थैंक यू। जय हिंद बच्चों।